नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे राज ठाकरे के बयान से क्यों बौखलाए उद्धव ठाकरे, कैसे महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे ने फिर पलटी बाजी, कौन है शरद पवार के नए सेनापति, कांग्रेस की मराठी पाठशाला पर क्यों है मचा बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राज ठाकरे ने फिर बदले तेवर, भाई उद्धव को दिया तगड़ा झटका, गठबंधन की बात से किया इनकार, बोले सही समय पर लेंगे फैसला। बीएमसी चुनाव से पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर पलटी बाजी, शिंदे की शिवसेना और रिपब्लिकन सेना में हुआ गठबंधन। कांग्रेस की मराठी पाठशाला पर मचा बवाल, बीजेपी बोली नौटंकी कर रहा है विपक्ष, राणे फिर बोले मुसलमानों से कहो मराठी में दें आजान। ओवैसी के मंत्री वारिस पठान के बिगड़े बोल, मंत्री नीतीश राणे को दी धमकी, पुलिस ले सकती है एक्शन। शरद पवार के एनसीपी के नए महाराष्ट्र अध्यक्ष बने शशिकांत शिंदे, कुर्सी पर बैठते ही बोले पार्टी को सत्ता में लौटाने के लिए दिन रात करेंगे काम। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे को फिर से मुंह की खानी पड़ी है, एक बार फिर उनकी भयंकर बेइज्जती हुई है और ये बेइज्जती किसी और ने नहीं बल्कि उनके भाई राज ठाकरे ने कर दी है। राज ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन की खबरों को खारिज कर दिया है, जिससे सियासी हलकों में हंगामा मचा है। संजय राउत जो लंबे वक्त से ठाकरे बंधुओं की एकजुटता की बात कर रहे थे, वो भी मराठी मानुष के नाम पर कह रहे थे कि दोनों भाइयों को एक साथ आ जाना चाहिए। लेकिन अब ये सभी खबरें हवा हवाई हो गई हैं। मीडिया में ही भाई को लेकर काफी हल्ला मचा था कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आएंगे। जब 2 दशकों के बाद ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए थे, उसके बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन होने जा रहा है। लेकिन एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इगतपुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि वो इस पर सही समय पर फैसला लेंगे। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब नासिक जिले के इगतपुरी में एमएनएस का 3 दिन का सम्मेलन चल रहा है। राज ठाकरे के इस बयान की पुष्टि करते हुए एक पार्टी के पदाधिकारी ने भी कहा, राज साहब ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि फिलहाल गठबंधन को लेकर कोई तत्काल फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उचित समय आने पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। राज ठाकरे की तरफ से ये जो बयान आया है, उसको लेकर अब महाराष्ट्र के सियासी हलकों में तूफान खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस पर उन्होंने कहा है कि मैंने तो खुद ही नहीं कहा था कि राज ठाकरे और यूबीटी के बीच कोई गठबंधन हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मराठी मानुष के जो विकास है और जो हमारी सियासत रही है, उसके बदौलत ये आधार तय किए जा रहे थे कि हम दोनों को साथ आ जाना चाहिए। लेकिन खुलकर ये नहीं कहा गया कि ये सब हो रहा था बीएमसी चुनावों को लेकर, जहां पर एक बार फिर उद्धव ठाकरे को मुंह की खानी पड़ी है, यानी एक बड़ी हार। इधर राज ठाकरे ने कहा है कि वो अभी इसमें वक्त लेंगे, यानी फडणवीस और एकनाथ शिंदे से अंदर खाने उनकी मुलाकात हो रही है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर बड़ा करवट ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने हाल ही में संकेत दिए थे कि वो मुंबई और दूसरे नगर निकाय चुनावों से पहले एमएनएस के साथ गठबंधन चाहते हैं। हालांकि अभी तक राज ठाकरे ने इस पर खुलकर कोई राय नहीं दी थी, लेकिन अब उनका बयान आ गया है और इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा की है। ठाकरे ब्रदर्स 5 जुलाई को एक साथ तब आए थे जब वो महायुति सरकार के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाले 2 आदेशों को रद्द करने की घोषणा का स्वागत करने पहुंचे थे। यानी जब फडणवीस सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया था और उसी की विजय रैली में ये दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आए थे। लेकिन अब इन दोनों के एक साथ आने की दूर दूर तक कोई खबर नजर नहीं आ रही है। इस मौके पर जश्न इस तरह से मनाया गया था कि मानो दोनों पार्टियों ने राजनीतिक गठबंधन की घोषणा कर दी है। और खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत की। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। रिपब्लिकन सेना के प्रमुख आनंदराव अंबेडकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने आज अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पुत्र और वंचित बहुजन अखाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर के छोटे भाई आनंदराव अंबेडकर ने इस गठबंधन की जानकारी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। ये गठबंधन खासतौर पर स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनावों के मद्देनजर अहम माना जा रहा है।
बाल ठाकरे और रामदास अठावले सालों से पहले दिए गए भीम शक्ति और शिव शक्ति के नारे को अब एकनाथ शिंदे और आनंदराव अंबेडकर ने फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। ये नई एकता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच मराठी वोटरों के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह गठबंधन शिंदे गुट की शिवसेना को दलित और वंचित तबकों में पैठ बनाने में मदद करेगा, जो अभी तक कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता रहा है। वहीं रिपब्लिकन सेना को भी इससे बड़ा राजनीतिक मंच मिलेगा, जिससे उन्हें मुख्यधारा की राजनीति में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। यानी एक बार फिर उद्धव ठाकरे जहां पूरी तरह से बीएमसी चुनावों से पहले बैकफुट पर हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में अपना कैनवास बड़ा कर रहे हैं, जिससे उद्धव ठाकरे की जमीन, जो सियासी जमीन है, वो पूरी तरह से खिसकती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की मराठी भाषा को लेकर चलाए जा रहे अभियान ने नया राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस ने मीरा रोड पर हम मराठी हम भारतीय नाम से मराठी भाषा कार्यशाला की, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मराठी भाषा को संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक बताया और उसके संरक्षण का आह्वान भी किया। सपकाल ने कहा, मराठी सिर्फ भाषा नहीं, हमारी संस्कृति है। कांग्रेस किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन जबरन तीसरी भाषा थोपने के खिलाफ है। मराठी के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम मारपीट नहीं करेंगे, बल्कि मराठी सिखाएंगे और उसका मान बढ़ाएंगे। जैसे ही कांग्रेस की ये मराठी पाठशाला लगाई गई, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। ये सिर्फ नौटंकी करार दी जा रही है। मराठी को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी हंगामा और बवाल मचा है, उस बीच कांग्रेस ने जिस तरह से ये पाठशाला लगाई है, अब वो इसको लेकर खुद सवालों में आ गई है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है, उसमें कांग्रेस अलग थलग पड़ी है और उस बीच जिस तरह से ये मराठी पाठशाला बनाई है, उसको लेकर भी कांग्रेस नेताओं की जमकर फजीयत हो रही है। इस पर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा, कांग्रेस को मराठी पाठशाला चलाने की क्या जरूरत है? विपक्ष वाले मुसलमानों से कहें कि आजान मराठी में दे। हमारे मंदिरों के बाहर जय श्री राम की दुकान के अंदर अब्दुल बैठा होता है। ये सब नौटंकी है और हम ये बात अच्छे से जानते हैं। मदरसे में मराठी शुरू करो, अलग से पाठशाला करने की जरूरत नहीं है। मदरसे में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाओ, ताकि हमें लगे कि मदरसे में पढ़ाई होती है, वरना वहां तो गन मिलती है। अब नीतीश राणे की इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने राणे के बयान पर पलटवार किया और कहा, क्या नीतीश राणे ने कोई मराठी क्लास देनी शुरू की है? अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो उसे सिखाई जानी चाहिए, लेकिन क्या राणे ने कोई मुफ्त मराठी क्लास देना शुरू कर दी है? मदरसे में अंग्रेजी, हिंदी और कहीं कहीं मराठी भी पढ़ाई जाती है। भाषा और मजहब अलग अलग रास्ते हैं। अजान अरबी भाषा में होती है और मराठी लोगों के दिलों में बसी है। हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वक्त से महाराष्ट्र की सियासत में मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लेकर जिस तरह का हंगामा, मारपीट, गुंडाई देखी गई है, उसको लेकर लगता है कि ये जो प्रवचन विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो बेमानी है। इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा हंगामा और गुंडाई जो है वो विपक्षी नेता ही कर रहे हैं। सबसे पहले राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने जमकर सड़कों पर हंगामा काटा, हिंदी भाषियों पर अटैक किया, उनकी मारपीट की, उठक बैठक लगाई, चाहे फिर वो ड्राइवर हो या फिर कोई और यहाँ पर रिक्शा चालक हो। जिस तरह के वीडियो महाराष्ट्र की सियासत से सामने आए, वो बता रहे हैं कि विपक्ष मराठी भाषा को लेकर किस तरह की गंदी सियासत कर रहा है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। ओवैसी के नेता ने मंत्री नीतीश राणे पर ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। इससे पहले सपा नेता अबू आजमी भी इस तरह के बेतुके बयान देते रहे हैं। अब इस लिस्ट में वारिस पठान का भी नाम शामिल हो गया, जिन पर मुंबई पुलिस एक्शन की तैयारी भी कर रही है। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ ये बीजेपी के लोग हैं जो धर्म और भाषा के नाम पर नफरत और अराजकता फैला रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है, ऐसे में लोगों को रोकना चाहिए। ये वही इंसान है जिसने मुसलमानों के खिलाफ इतने बड़े अल्फाज बोले कि हम मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि तब भी हमने चैलेंज किया था कि आजा बेटा मस्जिद के अंदर, आएंगे आप 2 टांग पर मगर जाएंगे स्ट्रेचर पर। इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, उसके लिए तो उनको रिवॉर्ड मिल चुका है, उसी के लिए उन्हें मिनिस्टर भी बनाया गया। अब ये आकर बोलना कि मदरसे के अंदर ये पढ़ाओ, भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले? संविधान ने सबको इजाजत दी है अपना धर्म प्रैक्टिस करने की।
वैसे वारिस पठान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, भाषा की जहां तक बात है तो हर इंसान सब भाषा का सम्मान करता है। हम भारतीय लोग हैं, भारत में सभी भाषा का सम्मान होता है, तमाम जाति धर्म का सम्मान करना सबका फर्ज है। मदरसे के अंदर ये मिलता है वो मिलता है, क्या आप कहना चाहते हो? इतना झूठ और नफरत फैलाने का अधिकार आपको किसने दिया? वैसे वारिस पठान यही नहीं रुके, उन्होंने मराठी भाषा को लेकर जिस तरह की बेतुके बयान दिए हैं उसको लेकर अब जमकर बवाल मचा हुआ है। इधर मुंबई पुलिस भी उन पर एक्शन की तैयारी कर रही है। नीतीश राणे ने भी कहा है कि वो इसको लेकर शिकायत करेंगे। वहीं बार बार देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सब किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जो खुद हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेकर जो गंदी सियासत कर रहा है वो खुद सवालों को घेरे में है। और उसके बाद ओवैसी के नेता का जो ये बयान आया है उसके बाद और बवाल मच गया है। ये लोग तो अराजकता फैला रहे हैं, पूरी तरह से नफरत फैलाने की बात हो रही है और ये सबसे ज्यादा विपक्षी नेताओं की तरफ से हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने साफ कहा है कि अब अगर महाराष्ट्र में किसी ने भी कानून को अपने हाथों में लिया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और खबरों के आखिर में बात शरद पवार की। एनसीपी शरद पवार गुट के शशिकांत शिंदे को पार्टी का महाराष्ट्र का जो नया चीफ बनाया गया, यानी प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है और इस घोषणा के बाद उन्होंने दावा किया कि वो पार्टी को महाराष्ट्र में फिर से सत्ता में लाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। वो जल्द ही राज्य का एक बड़ा दौरा भी करेंगे, सरकार की गलत नीतियों को लेकर भी सरकार को घेरेंगे। शशिकांत शिंदे महाराष्ट्र में पहले मंत्री और एमएलसी भी रह चुके हैं। अब नई भूमिका मिलने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं आने वाले महीने में महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और इस दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ नए और युवा नेताओं को मौका देने का प्रयास किया जाएगा। हमारा लक्ष्य पार्टी को सत्ता में वापस लाना है। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरूंगा। वैसे पश्चिमी महाराष्ट्र के सीनियर नेता शशिकांत शिंदे एनसीपी के गठन से ही शरद पवार के साथ हैं और पार्टी के बंटवारे के बाद भी उनका समर्थन जारी रखा। संगठन क्षमताओं के लिए जाने जाने वाले शिंदे से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को फिर से खड़ा करने की उम्मीद की जा रही है। जयंत पाटिल ने करीब 8 साल तक प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला था। पार्टी ने पिछले साल अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में से सिर्फ 10 सीटें मिल पाईं। स्थानीय चुनावों को देखते हुए शिंदे के सामने पार्टी को फिर से खड़ा करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को वो किस तरह से इस पर पार पाते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल शरद पवार ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है, जबकि एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उससे जयंत पाटिल की छुट्टी हो चुकी है, जिसके बाद शशिकांत शिंदे को ये कमान सौंपी गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।